नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। प्यारे दोस्तों, आज का वीडियो स्कूल योग्यता वैकेंसी 2022 से संबंधित है, जिसमें हम बातचीत करेंगे कि कल जो परिणाम जारी हुआ फिजिक्स का, उसकी कट ऑफ और बाकी जो भी परिणाम आने वाले हैं उनकी कट ऑफ में कितना डिफरेंस रह सकता है। क्योंकि आपने देखा होगा SC/ST के अंदर सीटें भी रिक्त रहेगी कि 35% विद्यार्थियों को मिनिमम क्राइटेरिया मार्क्स भी नहीं आ रहे, चाहे पेपर फर्स्ट की बातचीत करें चाहे पेपर सेकंड की बातचीत करें। तो दोस्तों, इससे बाकी के परिणाम की कट ऑफ कितनी रह सकती है, बाकी का रिजल्ट कब तक जारी होगा। बहुत सारे विद्यार्थी बार बार कमेंट करते हैं कि सर हमारे को इंतजार करते हुए 3-4 महीने हो गए, लेकिन अभी तक हमारा परिणाम जारी नहीं हुआ, चाहे हिंदी हो चाहे पॉलिटिकल साइंस हो, जिसमें मतलब नंबर ऑफ वैकेंसी ज़्यादा है और नंबर ऑफ स्टूडेंट भी ज़्यादा है, उनका परिणाम कब तक जारी होगा। तो दोस्तों, आज का वीडियो अति महत्वपूर्ण है। पहले तो इस वीडियो को पूरा अवश्य देखिए, और दोस्तों यदि चैनल पर पहली बार आई है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। दोस्तों, इतने हेल्प अवश्य करिए, आपको 1 सेकंड लगेंगे चैनल को सब्सक्राइब करने, और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहा है चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करेगा। दोस्तों, पहले बातचीत कर लेते हैं कि फिजिक्स में सीटें खाली कैसे रही। तो दोस्तों, इसका सबसे बड़ा रीज़न यही हुआ कि अब की बार सब्जेक्ट का जो पेपर फिजिक्स का था वो भी हार्ड था, और पेपर फर्स्ट के अंदर तो सभी की हालत वैसे भी खराब थी। इस वजह से फिजिक्स की कट ऑफ कम गई। इसी हिसाब से यदि बात करें कि इतनी कट ऑफ और किस एक मतलब के विषय की कट ऑफ जा सकती है, तो दोस्तों इसमें यदि बात करें तो पॉलिटिकल साइंस के अंदर जो फिजिक्स वाला हालत पॉलिटिकल साइंस के अंदर भी होने वाली है। जिस भी स्टूडेंट के चाहे SC/ST से है तो 35%, और जिस भी स्टूडेंट के चाहे जनरल OBC EWS MBC से 40% यदि मार्क्स बन रहे हैं, तो पॉलिटिकल साइंस के अंदर उन स्टूडेंटों का सिलेक्शन मेरे हिसाब से हो जाएगा दोस्तों। क्योंकि अब की बार पॉलिटिकल साइंस के अंदर भी सेम फिजिक्स वाला ही रूल उसी हिसाब का पेपर आ रहा था दोस्तों, क्योंकि सब्जेक्ट का पेपर भी पॉलिटिकल साइंस का हार्ड था, और फर्स्ट पेपर के अंदर तो हालत वैसे भी खराब थी। तो पॉलिटिकल साइंस और फिजिक्स बायोलॉजी इनकी कट ऑफ बिल्कुल कम गई है। हालांकि हिंदी की भी कट ऑफ आपको कम देखने को मिलेगी दोस्तों, मैं आपको इतना विश्वास दिलाना चाहता हूँ, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन थे वो बहुत ज़्यादा डिलीट हुए। चाहे प्रारंभिक आंसर की बातचीत करें, उसमें भी ढेरों सारे क्वेश्चन डिलीट हुए, और अभी फाइनल जो परिणाम आएगा उसमें कितने क्वेश्चन डिलीट करते हैं फाइनल आंसर की के अंदर। तो दोस्तों, ये भी चीज़ देखने वाली होगी। तो हिंदी की भी कट ऑफ आपको कम देखने को मिलेगी। अब कितनी जाएगी, तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम बातचीत करेंगे कि हिंदी की कितनी जा सकती है, पॉलिटिकल साइंस की कितनी जा सकती है, मैथ की कितनी जा सकती है, इंग्लिश की कितनी जा सकती है। तो दोस्तों, आज का वीडियो अति महत्वपूर्ण है। अब दोस्तों, बातचीत करें कि फिजिक्स की कट ऑफ के अंदर यदि बातचीत करें तो जनरल की कट ऑफ आपने देखा होगा 227 गई है, बिल्कुल कम कट ऑफ गई है दोस्तों। यदि इससे कम कट ऑफ जारी होगी तो दोस्तों आपकी पॉलिटिकल साइंस की मेरे हिसाब से इससे कम भी कट ऑफ रहेगी दोस्तों। EWS की 193 गई है, मात्र ओनली फॉर मिनिमम क्राइटेरिया जिस भी स्टूडेंट के बन मेरे हिसाब से उनका सिलेक्शन हो गया है। AC के अंदर 168.63 गई है, और ST के नॉट अवेलेबल दोस्तों। ST का कोई भी स्टूडेंट ऐसा उपलब्ध नहीं था जिसके पेपर फर्स्ट के अंदर मिनिमम पासिंग मार्क्स आ रहे हैं, और पेपर सेकंड दोनों के अंदर मिनिमम पासिंग मार्क्स किसी भी स्टूडेंट के नहीं ला पाए। इस वजह से वहाँ पे कोई भी स्टूडेंट उपलब्ध नहीं है दोस्तों। दोस्तों, बहुत कम कट ऑफ गई है फिजिक्स की। और बाकी कैटेगरी की यदि बात करें तो OBC के अंदर 211.31 कट ऑफ गई है। तो दोस्तों, आपने एक चीज़ यहाँ पे गौर करके देखी होगी, जनरल और OBC के अंदर कम से कम 17-18 मार्क्स का डिफरेंस है दोस्तों। बहुत ज़्यादा डिफरेंस आया। हालांकि इतना अनुमान नहीं था पहले कि 8-10 मार्क्स का डिफरेंस रहेगा, लेकिन दोस्तों इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिला है। और दोस्तों, फाइनल अब बहुत सारे विद्यार्थी बार बार कमेंट करेंगे सर फाइनल कट ऑफ कितनी रहेगी। तो दोस्तों, ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। प्रारंभिक जो कट ऑफ आई है 2 गुणों की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, वो भी बिल्कुल कम गई है। तो फाइनल कट ऑफ भी कम ही रहने का अनुमान है। अब MBC के अंदर 199.42 कट ऑफ गई है दोस्तों। एक्स सर्विसमैन नॉट अवेलेबल, जो भी रिजर्व कैटेगरी थी, जिनको स्पेशल कैटेगरी बोला जाता है, चाहे एक्स सर्विसमैन हो, चाहे PS कैटेगरी हो, चाहे स्पोर्ट पर्सन हो, बिल्कुल कम कट ऑफ गई है दोस्तों, बिल्कुल कम। नॉट अवेलेबल मतलब कि स्टूडेंट भी उपलब्ध नहीं हुए, मिनिमम क्राइटेरिया उनके मार्क्स भी नहीं आ रहे, चाहे पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड की बातचीत करें। अब बहुत सारे विद्यार्थी बार बार कमेंट करेंगे सर हिंदी की कट ऑफ कितनी जाएगी। तो दोस्तों, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि हिंदी की कट ऑफ आपकी ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, और सबसे बड़ा रीज़न इसका एक ही है दोस्तों कि हिंदी के अंदर पहले तो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा डिलीट है। दूसरी बात, पेपर फर्स्ट के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे मुझे मिले हैं जो पेपर खुद के सब्जेक्ट के पेपर के अंदर मतलब पेपर सेकंड के अंदर बहुत अच्छा स्कोर कर पा रहे थे, लेकिन पेपर फर्स्ट में 1-2 क्वेश्चन की वजह से हज़ारों स्टूडेंट पिछड़ रहे दोस्तों। ये आपने भी देखा होगा दोस्तों, 1-2 क्वेश्चन की कमी से बहुत ज़्यादा स्टूडेंट फेल हुए। हालांकि उनका टोटल स्कोर बहुत अच्छा था, कई सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके 300 प्लस टोटल स्कोर हो रहा है, लेकिन पेपर फर्स्ट में 1-2 क्वेश्चन की वजह से वो फेल हुए दोस्तों। ये आपने भी देखा होगा दोस्तों, सभी स्टूडेंटों को ये चीज़ का पता है। अब दोस्तों, यहाँ पर NA का मतलब है नॉट अवेलेबल स्टूडेंट, मतलब अवेलेबल यहाँ पर स्टूडेंट उपलब्ध भी नहीं है। अब बातचीत कर लेते हैं कि बाकी विषयों की कट ऑफ कितनी जाएगी। तो दोस्तों, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ ही इतिहास सब्जेक्ट की कट ऑफ क्या रहेगी, हिंदी की मैं पिछले वीडियो के अंदर बता चुका हूँ। आज हम बातचीत करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की कि पॉलिटिकल साइंस की कट ऑफ कितनी रहेगी, सबसे बड़ा सवाल। तो दोस्तों, पॉलिटिकल साइंस के अंदर बहुत सारे विद्यार्थी बार बार कमेंट करते रहते हैं कि पॉलिटिकल साइंस की कट ऑफ क्या रहेगी। तो दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, चाहे SC/ST जिस भी स्टूडेंट के दोनों पेपरों के अंदर
35% मिनिमम क्राइटेरिया मार्क्स उनके आ रहे हैं दोस्तों, उनका सिलेक्शन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी हो जाते हैं और दोस्तों 1 गुने के अंदर भी उनका सिलेक्शन हो जाएगा मेरे हिसाब से, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस का आपकी बार का पेपर हार्ड था। चाहे सब्जेक्ट का पेपर की बातचीत करें, चाहे फर्स्ट पेपर की, सभी पेपर हार्ड थे पॉलिटिकल साइंस के अंदर। हिंदी सब्जेक्ट की यदि बात करें तो सब्जेक्ट का पेपर ईजी था, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन डिलीट हुए, इस वजह से स्टूडेंटों के मार्क्स नहीं बन रहे। जब प्रारंभिक आंसर की जारी नहीं हुई थी तब सभी यही अनुमान कर रहे थे कि हिंदी की 305 310 कट ऑफ जाएगी, लेकिन जैसे ही प्रारंभिक आंसर की जारी हुई बहुत सारी क्वेश्चन डिलीट हुए और बहुत सारी आपतियाँ लगी है। हिंदी सब्जेक्ट के अंदर सबसे ज़्यादा आपतियाँ लगी है, तो दोस्तों हिंदी की कट ऑफ भी आपकी बिल्कुल कम रहने वाली है। पॉलिटिकल साइंस की मैंने बता दी, जिस भी कैटेगरी से, चाहे जनरल हो, चाहे ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो, एमबीसी, एससी एसटी, जितनी भी कैटेगरीज है, यदि सभी स्टूडेंट, जो भी स्टूडेंट चाहे वो जनरल से हैं और मिनिमम क्राइटेरिया उनके मार्क्स आ रहे हैं, दोनों पेपरों के अंदर अलग अलग लाना अनिवार्य है दोस्तों। तो उनका सिलेक्शन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी हो जाना है और 1 गुने के अंदर भी उनका सिलेक्शन हो जाएगा। अब दोस्तों बातचीत करते हैं कि इतिहास सब्जेक्ट की कट ऑफ क्या रहेगी, क्योंकि मैं पहले भी वीडियो के अंदर बता चुका हूँ इतिहास सब्जेक्ट की कट ऑफ कितनी रहेगी, यही कट ऑफ मैंने बताई है। लेकिन बहुत सारे विद्यार्थी बार बार कमेंट करते रहते हैं कि सर 2 गुने की या 1 गुने की। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपको 265 270 मैंने बताई है दोस्तों, ये 1 गुने की कट ऑफ है। बहुत सारे विद्यार्थी, मैं इतना हर वीडियो के अंदर बताता हूँ कि ये जो मैं कट ऑफ बता रहा हूँ, ये 1 गुने की कट ऑफ है, 1 गुने की फाइनल सिलेक्शन की कट ऑफ है। और 2 गुने की कट ऑफ पर यहाँ पे मैंने साफ साफ लिखा है कि 2 गुने की के लिए आपको 10 मार्क्स कम मान के चलना है। तो यहाँ पर 265 से लेकर 270 1 गुने की कट ऑफ है, तो दोस्तों आपकी 2 गुने की कट ऑफ यहाँ पर 255 से लेकर 260 के बीच में रहने का अनुमान है। तो दोस्तों मेरे हिसाब से अब किसी भी स्टूडेंट के दिमाग में ये डाउट नहीं है कि 1 गुने की कट ऑफ है या 2 गुने की कट ऑफ है। चाहे जो भी मैंने कट ऑफ बताई है, ओबीसी की 260 से लेकर 265 बताई है, तो दोस्तों ये 1 गुने की कट ऑफ है, ना कि 2 गुने की। 2 गुने की कट ऑफ, इससे 10 मार्क्स कम रहने की पॉसिबिलिटी है, इससे ज़्यादा नहीं जाने वाली है 1 गुने की कट ऑफ, ये अधिकतम है दोस्तों। फिर भी कई सारे स्टूडेंट कमेंट करते हैं कि सर आप बहुत ज़्यादा कट ऑफ बताते हैं। तो दोस्तों मैं अधिकतम बता रहा हूँ, ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये इतनी जाएगी, इससे कम जाएगी दोस्तों। चाहे 2 मार्क्स चली जाए, चाहे 5 मार्क्स चली जाए, चाहे 10 मार्क्स कम चली जाए, लेकिन ज़्यादा जाने की पॉसिबिलिटी नहीं है। अब चलते हैं कि मैथ की कट ऑफ क्या जाएगी। तो दोस्तों वही सेम मैंने आपको बताया कि 2 गुणों की कट ऑफ के लिए आपको 8 से 10 मार्क्स मैथ सब्जेक्ट के अंदर जो मैं कट ऑफ बता रहा हूँ, इससे कम मान के चलना है। जैसे जनरल मेल और फीमेल की मैंने 220 से लेकर 230 के बीच में कट ऑफ बताई है, तो दोस्तों 1 गुने की कट ऑफ मैंने 220 से लेकर 230 बताई है, तो दोस्तों आपको 2 गुने की कट ऑफ के लिए 210 से लेकर 220 के बीच में कट ऑफ रहने का अनुमान है। 220 से ज़्यादा आपकी 2 गुने की कट ऑफ भी नहीं जाने वाली है और 1 गुने की कट ऑफ 230 से ज़्यादा नहीं जाएगी दोस्तों, इतना मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। ओबीसी की 215 से 225 मैंने 1 गुने की कट ऑफ बताई है, जबकि 2 गुने की कट ऑफ आपको इसमें 10 मार्क्स कम मान के चलना है दोस्तों। और ये अधिकतम है, चाहे 2 गुने की बातचीत करें, चाहे 1 गुने की बातचीत करें। अब इंग्लिश के अंदर जो मैंने कट ऑफ बताई दोस्तों, ये 2 गुने की कट ऑफ है, क्योंकि इंग्लिश के अंदर सब्जेक्ट का पेपर इजी था दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने सब्जेक्ट पेपर के अंदर बहुत अच्छा स्कोर किया है, तो अनुमान यही है कि 300 के आसपास आपकी 2 गुने की कट ऑफ इंग्लिश विषय की रह सकती है दोस्तों। फिर तो जब ऑफिशियल कट ऑफ आएगी तभी पता अनुमान लगाया जा सकेगा कि कितनी कट ऑफ गई है। लेकिन दोस्तों अब की बार इंग्लिश पेपर के अंदर स्टूडेंटों के मार्क्स अच्छे आ रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।